Hello students, we are doing infinite product. In this lecture, we will discuss some numerical based on convergence and absolute convergence of infinite product. So first numerical, discuss the convergence of infinite product pi n1 to infinity 1 plus nx upon n plus 1 to the power n, where x is always greater than 0. So the infinite product can be written like this, which is of the form 1 plus an. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल करना है हम इसको किस फॉर्म में लेते हैं, पाई एन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए एन की फॉर्म में. एंड लेट अस नाउ चेक द नेचर ऑफ ए एन. ए एन इज एन एक्स अपॉन एन प्लस 1 टू द पावर एन. Clear? So an is always positive because x is given to be positive and n is positive, n plus 1 is positive and 1 to infinity के लिए. So this an is always greater than or equal to 0, and in fact it is greater than 0 because x is also greater than 0. So आपके पास जो first condition है जिससे हम if an is greater than or equal to 0, then the product pi 1 plus an and the infinite series summation an behave alike, means converges or diverges together. So अब हम इसकी behavior check करने के लिए किसका behavior check कर लेते हैं, summation an का. तो let us discuss the behavior of summation an. और अब जो an है वहाँ पे n की पावर में n है, तो we will apply Cauchy root test here. सो हम कॉशी रूट टेस्ट में क्या करते हैं, ए एन रेज टू पावर 1 बाय एन. सो इट इज़ एन एक्स अपॉन एन प्लस 1. वी आर लेफ्ट विद दिस. लेट अस नाउ टेक एन कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विद एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन. So taking n approaches infinity, we have this is 0, so we are left with only x. And by Cauchy root test, the summation an is convergent whenever x is less than 1 and divergent when x is greater than 1. Therefore, similar is the behavior of infinite product. So infinite product pi 1 plus an is convergent for x less than 1 and divergent for x greater than 1. And for x equal to 1, Cauchy root test fails. So आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 के लिए इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट अस कैलकुलेट फॉर x इक्वल टू 1. वी हैव n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n. हम n को n टू द पावर n ऊपर से कॉमन, n टू द पावर n नीचे से कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विद दिस. वी हैव द रिजल्ट दैट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस a अपॉन n टू द पावर n इज इक्वल टू e टू द पावर a. सो इसको यूज़ करते हुए वी हैव दिस एज e टू द पावर 1. ठीक है. सो यहाँ पे 1 अपॉन ई विच इज़ नॉन ज़ीरो. और अगर आपके पास लिमिट ए एन अप्रोचेज इन्फिनिटी नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स द सीरीज इज डाइवर्जेंट और इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट. सिंस इट इज़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, सो नॉट कन्वर्जेंट मीन्स इट इज़ डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी. ऑसिलेटरी बिहेवियर नहीं हो सकता. सो अगर ये डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी क्या होगा, divergent. So the infinite product convergent for x less than 1 and it is divergent for x greater than or equal to 1. So this is numerical 1. Next, prove that n 1 to infinity 1 plus x upon n e to the power minus x by n is absolutely convergent for all values of x. So let us write this as 1 plus in the form 1 plus an. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये सबके लिए सिमिलर ही रहेगा. अब आपके पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस अगर आपने चेक करनी है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो सीरीज़ है, सो टू चेक दैट द pi and 1 to infinity is absolutely convergent, we have to check that summation an is also absolutely convergent. स्टूडेंट, हमने एक रिजल्ट किया था, प्रोडक्ट पाई 1 प्लस ए एन इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ समीशन ए एन इज़ एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. सो हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अब आपने अगर समीशन ए एन को एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो इट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट मॉडुलस ए एन इज़ कन्वर्जेंट. सो हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, अब मॉडुलस ऑफ ए एन पे. सो लेट अस नाउ फाइंड आउट ए एन. सो व्हेन x इज नॉन ज़ीरो वी हैव 1 प्लस ए एन एज दिस टर्म 1 प्लस एक्स एन एक्स अपॉन एन ई टू द पावर माइनस एक्स एन. सो लेट अस ओपन एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एन की एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स बाय एन
प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स बाय एन होल स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एक्स बाय एन होल क्यूब एंड सो ऑन। सो मल्टीप्लाई हमने किया 1 से 1 को, इट इज़ 1, एक्स बाय एन तो एक्स माइनस एक्स बाय एन इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 को इससे, सो इट इज़ 1/2 एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर। उसके बाद एक्स बाय एन से एक्स बाय एन को मल्टीप्लाई किया आपने 1/2 फैक्टोरियल एक्स अपॉन एन स्क्वायर से, यू विल गेट प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2n क्यूब, और फिर आपने मल्टीप्लाई किया इसको 1 के साथ, सो यू विल गेट एक्स क्यूब अपॉन 6n क्यूब एंड सो ऑन। सो आपने इसको कैलकुलेट किया, यू विल गेट दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन किया और इन दोनों को कंबाइन किया, सो वी विल गेट दीज टर्म्स। उसके बाद 1 प्लस ए एन अगर आपके पास ये है, बट हमने कैलकुलेट क्या करना है ए एन, और हमने कंसंट्रेट करना है कन्वर्जेंस ऑफ मॉडुलस ए एन को टू प्रूव दैट समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो वी हैव ए एन एज, ये 1 से 1 कैंसिल, वी हैव ए एन एज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3n क्यूब माइनस एंड सो ऑन। सो लेट ए एन इज 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, एंड दिस इज in the bracket minus x square by 2 plus x cube upon 3n and so on. So अब मॉडुलस ए एन जब हम लेंगे, दिस इज इन द मॉड एंड यू विल गेट 1/n स्क्वायर। सो इन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में n की पावर्स हैं तो हम कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th यूज़ करेंगे। सो लेट अस चूज बी एन एज 1 अपॉन एन स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट रेशियो ऑफ मॉडुलस ए एन अपॉन बी एन, सो वी विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3n प्लस सो ऑन। लेट अस टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जब हम n अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिटी पे, ये सारी टर्म्स 0 को अप्रोच करेंगी एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर बाय 2 विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड द केस व्हेन x इज़ नॉन ज़ीरो। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन मॉडुलस ए एन एंड समीशन बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, बट समीशन बी एन किसके इक्वल है 1 अपॉन एन स्क्वायर के। सो इट इज़ कन्वर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और अगर मॉडुलस ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है तो समीशन ए एन क्या होगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एंड बाय दैट थ्योरम दैट पाई 1 प्लस ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा दैट पाई 1 plus a n is absolutely convergent. Let us now discuss the case when x is 0. When x is 0, 1 plus a n is equal to 1, क्योंकि ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो 1 plus a n को हम कंपेयर करेंगे 1 के साथ, तो a n आपका 0 आ गया, और अगर a n 0 है तो मॉडुलस a n भी 0, तो समीशन मॉडुलस a n is 0. This implies that summation modulus a n is convergent. So अगर समीशन मॉडुलस a n convergent है, this implies that summation ए एन इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो आपके पास दोनों केसेस में जो समीशन ए एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। देयरफॉर द इनफाइनाइट प्रोडक्ट बाय एन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाय एन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई एन 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस एन टू द पावर 2/3 इंटू ई to the power 1 upon n to the power 2/3 is absolutely convergent। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, आपने इसको क्या करना है, यूजिंग द रिजल्ट दैट पाई 1 प्लस ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वेन एवर समीशन या इफ एंड ओनली इफ समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दैट इज वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन कन्वर्जेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए एन, क्योंकि अगर आपके पास मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट होगा तभी आपके पास समीशन ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा, और समीशन ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट विल इम्प्लाई दैट द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सो यही इसका मेथड रहेगा to prove that the given product is absolutely convergent. So इस केस में भी हम सिमिलर इसको कंपेयर करेंगे 1 प्लस ए एन से। सो 1 प्लस ए एन इज दिस, फिर से सेम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को
ओपन अप करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, सो इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर 2/3 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, एन स्क्वायर आएगा तो इट इज़ 4/3, उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल, एन टू द पावर 6/3। 6/3 को यू कैन राइट एज 2 ऑल्सो। सो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेट करोगे तो you will get this term, that is 1 minus 1 upon 2 to the power 4/3 minus 1/3 n square and so on. So this is 1 plus an. So what is an? 1 के साथ 1 cancel, so an is minus 2 into n to the power 4/3 minus 1/3 n to the power 2 and so on. So अब आपने highest power को common out ले लिया, so it is n to the power 4/3, तो इट इज़ माइनस 2/3 माइनस 1/3, अंदर क्या बचा 2/3 बिकॉज दिस इज n स्क्वायर। सो दिस इज, अब अगर आपके पास n की पावर डिनोमिनेटर में है तो फिर से वी विल अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। सो चूज़ bn एज मॉडुलस an ले लिया पहले हमने, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस तो किसकी चेक करनी है, मॉडुलस an की। सो लेट अस चूज़ bn एज 1 अपॉन n टू द पावर 4/3। सो टेक रेशो an मॉडुलस an अपॉन bn, सो इट इज़ माइनस 1/2 माइनस 1/3 n टू द पावर 2/3 एंड सो ऑन। नाउ टेक n अप्रोचेज इन्फिनिटी, वी विल गेट हाफ which is finite and non-zero. So by comparison test form fifth, summation modulus an and summation bn converges or diverges together. But what is summation bn? Summation bn is summation n to the power 4/3 which is greater than 1. 4/3 is greater than 1. So it is convergent by p series test. So अगर आपके पास summation bn convergent है, it will imply convergence of modulus summation an is also convergent. So अगर आपके पास summation modulus an is convergent, then this will imply that summation an is absolutely convergent, which will further imply that the infinite product is also absolutely convergent. Next, show that pi n 0 to infinity 1 plus half to the power 2 to the power n converges to 2. So let the given infinite product is this, and in this case we will consider the partial product Pn. Partial product Pn is product of first n terms of the product. So first n factors कह लो, n factors of the product. So आपके पास n first n factors n 0 से start हो रहा है, तो 0 भी count होगा, so it is from 0 to n minus 1, और अगर n 1 से होता तो n to 1 to n, so it is from 0 to n minus 1. ठीक है, so let us take it for n equal to 0. When n is equal to 0, it is 2 to the power 0 which is 1/2. When it is 1, it is 2 to the power 1 which is 1/2 to the power 2. When it is 3, when it is 2, it is 2 to the power 2, and it is 3, it is 2 to the power 3 and so on, तो it is 2 to the power n minus 1. So ये आपने लिख लिया प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एक ट्रिक यूज़ की, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स 1 माइनस 1/2 से। ठीक है, इससे क्या आपको यूज़ हुआ कि ये जो आपके पास फैक्टर है a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज़ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये बन गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखो क्या आ गई, 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1/2 4 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास 1 माइनस 1/2 की पावर 2 बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये आपके पास इसके साथ कंबाइन हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 1 बनी थी, तो ये जब a माइनस, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर तो 1 ही आ गया, b स्क्वायर मीन्स 1/2 टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज 4। अब 4 क्या है, 2 की पावर 2, तो सेकेंड टर्म जब आपने लिखी तो आपके पास क्या बन गया, दिस इज 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसी तरह आप नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2, सो दिस इज कंबाइन, इट इज़ 2 की पावर 1। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2 की पावर 2 की पावर 2 मीन्स यहाँ पे 4 था तो 2 की पावर 2 लिखा, यहाँ पे 4 है, तो इट इज़ अगेन इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर, a
माइनस बी ए प्लस बी, सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से स्क्वायर कर दिया तो 4 का क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सो इट इज़ 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 8। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बना था तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बन गया, ठीक है। अब 8, नेक्स्ट टर्म भी ये 8 थी, तो 8 इंटू 8 क्या बन जाएगा नेक्स्ट में, 16, 2 की पावर 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म होगी वो हो जाएगी 1/2 की पावर 4 है तो 5, 32 बन जाएगी, एंड सो ऑन। सो जो nth टर्म पे जब हम पहुंचेंगे तो वो क्या बन जाएगी, n-1 टर्म पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में वो 2 की पावर 1, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2, तो जब nth टर्म पे पहुंचेंगे तो आपके पास nth स्टेप पे पहुंचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/2 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम दोबारा से देखें तो आप देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट स्टेप जब आपने किया था 2 की पावर 1, इसको कंबाइन कर लिया 2 की पावर 4, फिर इनको कंबाइन कर लिया 2 की पावर 8, मतलब 2 की पावर 3, फिर उसको कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर 4, ऐसे ही करते रहेंगे। थर्ड स्टेप में 2 की पावर 3 बन रहे हैं तो nth स्टेप में 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है। सो यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस, सारे फैक्टर्स कैंसिल होते चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म जब आपने की तो आपके पास कौन सी टर्म कैंसिल हो गई, 1 + 1/2 कैंसिल हो गई, इसकी जगह ये आ गई, फिर दोनों टर्म्स ये चली गई, 4 आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चली गई, इसकी जगह 8 आ गई, तो सारी टर्म्स ऐसे कैंसिल होते होते आपके पास लास्ट वाली टर्म यहाँ पे प्लस है, सो लास्ट वाली टर्म आपके पास आ जाएगी। सो इट इज़ 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 2/n। सो आपके पास लास्ट में क्या आया, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, सो इट इज़ 1 माइनस 1/2, सो इट इज़ 2 इंटू 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 2n। अब नाउ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, आपके पास कोई भी फैक्टर जिसका x टू दी पावर n है अगर, और मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1 है, तो ये कहाँ पे अप्रोच होगी, 0 पे, व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी। सेम हियर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज़ 1/2 है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इज़ लेस देन 1 टू दी पावर n है, तो जब आप n को अप्रोच करवाओगे इन्फिनिटी तो दैट विल अप्रोच टू 0, सो यू विल गेट दिस एज 2। सो आंसर इज़ 2। सो अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है, पार्शियल प्रोडक्ट है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट वो 2 पे कन्वर्ज करती है, तो आपके पास जो आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो भी किस पे कन्वर्ज करेगा, 2 पे कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस हाफ से बोथ साइड्स, यहाँ पे आप प्लस कर लो इसको, दिस इज़ प्लस, और एंड में देखो जब भी आप एक टर्म से -1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1/2 कैंसिल होके आपको माइनस की टर्म देता है और एक पावर इंक्रीज करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर -1/2 की पावर 0 था, या यहाँ पे 2 की पावर 0 था, तो यहाँ पे माइनस के साथ 2 की पावर 1 आ गया। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब ये नेक्स्ट टर्म में जाएगा तो इसको कैंसिल करके क्या देगा, माइनस के साथ एक 2 की पावर इंक्रीज़ करके देगा, 2 की पावर 2 इंक्रीज़ करके देगा। फिर उसके बाद जब ये कैंसिल होगा तो ये 2 की पावर 2 है, तो ये माइनस में एक पावर इंक्रीज़ करके देगा, दैट इज़ 1 माइनस 1/2 टू दी पावर 2/3 देगा, 2 टू दी पावर 3 देगा, ठीक है। सो ये आप करके देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। Next is test the convergence of infinite product n1 to infinity x plus x to the power 2n upon 1 plus x to the power 2n। सो इसको भी हम सिमिलर वे में लिखेंगे, मेथड इज सेम। इसको हम कंपेयर करेंगे n1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस an से एंड ट्राई टू फाइंड an। सो दिस इज़ an। सो आपके पास यहाँ पे -1 आ गया, सो -1 पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास an क्या आ गया, x - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, ठीक है। अब आपके पास an, अब इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर सेम होगा, दैट summation an and pi 1 plus an converges or diverges together whenever an is greater than or equal to 0। बट ये greater than और equal to 0 अब डिपेंड कर जाएगा इस x की वैल्यू पे, ठीक है। अब x का मैग्नीट्यूड जब greater than 1 है तब ये greater than और equal to 0 होगा, और this and this will behave converge or diverge together, they will behave alike। So let us now discuss the case when magnitude of x is greater than 1।
So when modulus of x is greater than 1, taking modulus both sides, you will get modulus of an is equal to x minus mod of x minus 1 upon modulus of this. And we know that 1 plus x to the power 2n is always greater than x to the power 2n. और जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n. सो यही हमने यूज़ किया, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n. क्लियर? सो अब आपके पास ये तो कांस्टेंट हो गया टर्म, x माइनस 1 इज अ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म मीन्स दिस विल गिव अ कांस्टेंट वैल्यू. सो ऑल विल डिपेंड ऑन n terms containing n. So the convergence or divergence will depend on modulus of x to the power 2n. ठीक है? और this is similar, it is in of the form an is less than or equal to k times bn, where k is a constant fixed term which is equal to, यहाँ पे k किसके इक्वल है, एक मॉडुलस x माइनस 1 के, और बी एन आपके पास क्या है, 1 अपॉन मॉडुलस x टू द पावर 2n. सो इफ बी एन कन्वर्जेस देन ओनली ए एन कन्वर्जेस. So let us now check convergence of Bn, which is equal to 1 upon x to the power 2n. So x to the power 2n आपने ये लिख लिया. This is a GP series with common ratio 1 upon modulus of x square. But magnitude of mod x is greater than 1, तो 1 upon mod x का magnitude क्या होगा, less than 1. तो अगर GP में common ratio less than 1 है तो वो सीरीज़ क्या होगी, convergent. सो Bn अगर कन्वर्जेंट है तो मॉडुलस An इज़ कन्वर्जेंट. सो अगर मॉडुलस An कन्वर्जेंट है तो सम्मीशन An जो होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा. और अगर सम्मीशन An एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट भी सिमिलर आपको रिजल्ट देगा. दैट इज द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली convergent for modulus x greater than 1. Now let us discuss the case when magnitude of x is less than 1, modulus x less than 1. When mod of x is less than 1, then limit n approaches infinity, x to the power 2n is 0. Clear? ये अभी भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल में. anything raised to power n when magnitude of x is less than 1, it approaches to 0 when n approaches to infinity. So we have x an as, ये जो है टर्म ये तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी. सो यू आर लेफ्ट विद ओनली x माइनस 1 विच इज़ अ नॉन ज़ीरो टर्म. सो अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ए एन जो है वो नॉन ज़ीरो आती है तो ए एन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. ठीक है? सो सम्मीशन ए एन इज़ डाइवर्जेंट. और अगर सम्मीशन ए एन डाइवर्जेंट है तो आपके पास जो प्रोडक्ट है दैट विल ऑलवेज बिहेव अलाइक. सो गिवन इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट इफ मॉडुलस ऑफ magnitude of x is less than 1. Now let us take when x is equal to 1. When x is equal to 1 and 1 to infinity, 1 x को 1 डालोगे तो it will remain 1. So pi of 1, हर टर्म 1 हो जाएगी इसकी. तो आपके पास 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1. तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट. व्हेन x इज़ माइनस 1 तो आपके पास 1 प्लस ए एन क्या आ जाएगा, 0. x इज़ माइनस 1 के लिए, क्योंकि x टू द पावर 2n तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव. यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 इज़ ऑलवेज 0. सो 1 प्लस ए एन को अगर हम कंपेयर करें इट विल बी 0. सो ए एन इज़ माइनस 1 विच इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो. सो इट इज़ नॉन ज़ीरो. अगर ए एन की लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ए एन इज़ नॉन ज़ीरो, दैट विल इम्प्लाई दैट समीशन ए एन इज़ डाइवर्जेंट. देयरफॉर द इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज़ डाइवर्जेंट फॉर एक्स इज इक्वल टू -1. So that is all about some numerical based on infinite product. So thank you for watching the video.